प्रूव दैट फॉलोइंग आर इरेशनल। फर्स्ट 1/√2, सेकंड 7/5, थर्ड 6+√2। तो इसको भी हम, इसके सॉल्यूशन भी हम जैसे ही हमने इसमें सेकंड में किए थे वैसे ही करेंगे, सेम, कोई चेंज नहीं रहेगा। तो इसको मान लेते हैं 1/√2। तो लेट अस assume that 1/√2 इज रेशनल, ये मान लेते हैं। और रेशनल माना मीन्स क्या हो जाएगा, दैट इज 1/√2 इज इक्वल टू p/q, ये हो जाएगा। वेयर and q is not equal to 0, p and q are integers, and p and q are propines। तो यहाँ पर 1/√2 इज इक्वल टू p/q। अब है क्या कर रहा है, √2 क्या है, इरेशनल नंबर है, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो √2/1 भी लिख सकते हैं, और इसका हो जाएगा q/p। ये तब भी क्या रहेगा, ये रेशनल रहेगा। अब इसका जो LHS पार्ट जो है क्या बता रहा है, सिंस √2 इज इरेशनल, √2 is irrational and p/q is rational। इसको लैंग्वेज में ऐसा लिख सकते हैं। सो irrational cannot be equal to rational, implies that irrational cannot be equal to rational। दैट मीन्स आवर, मतलब दिस कॉन्ट्राडिक्स, यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है। हमारा जो एजम्पशन क्या था कि 1/√2 इज रेशनल, तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन क्या, ड्यू टू दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, क्यों हो रहा है, ड्यू टू आवर रॉन्ग assumption। क्या रॉन्ग assumption, दैट 1/√2 इज, क्या माना था हमने, इज रेशनल, implies that 1/√2 is irrational। और मैं आपको यहाँ पर जो है सेकेंड और थर्ड इसमें ही बता देता हूँ। देखिए सेम टू सेम हमें लिखना पड़ेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। आप देखिए इसको समझिए, मैं आपको यहाँ पे रफ करके बताता हूँ कि सेकेंड पार्ट मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, और सेम आपको जैसा इसमें लिखा है वैसे लिखना है। तो सेकेंड मैंने यहाँ पे डाल दिया है सेकेंड पार्ट, और सेकेंड पार्ट में मुझे लेट अस अज्यूम दैट वैसे लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 7/5। तो यहाँ पे क्या लिख देता हूँ मैं रफ कर देता हूँ इसको, और क्या लिख दिया मैंने 7/5 लिख दूंगा मैं सेकेंड पार्ट में। ये आपको लिखना है, बस सेम लिखना है, लैंग्वेज कोई चेंज नहीं है।
और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 7/5, तो यहाँ पे लिख देंगे 7/5 लिख देते हैं सेम टू सेम, तो ये जगह 7/5 यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5/5 इधर रहेगा या 5/5 और 7 का क्या हो रहा है यहाँ पे, और इधर p/q की फॉर्म में ही था ये p/q फॉर्म में, तो लिख देंगे p और यहाँ पे q है। और यहाँ पर जो 7 था, 7 क्या था मल्टीप्लाई में, तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 7q हो जाएगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 7q लिख देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 7q इस प्रकार से। तो यहाँ पर जो है अब देखिए वही √2 इज इरेशनल, तो √5 पता हमें, √5 जो है क्या है इरेशनल। आपने इसका फर्स्ट पार्ट समझ लिया है, तो बस हमें सिर्फ कुछ चेंज करना, बाकी तो ये जैसे ही है वैसे ही रखना है आपको। देखिए मेथड सेम है, तो √5 इज इरेशनल एंड p/q इज रेशनल, ये हमने बताया है। क्योंकि यहाँ पे p/q की जगह p/7q, क्योंकि p एक इंटीजर है, q एक इंटीजर है, और इंटीजर को इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी एक इंटीजर आता है, और इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते हैं वो भी एक इंटीजर आता है, तो ये एक रेशनल नंबर पूरा है। तो यहाँ पर p/7q कर देते हैं, p/7q ये हो जाएगा, तो p/7q इज रेशनल। अब क्या है, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, क्यों हो रहा है, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। क्या एजम्पशन रॉन्ग है, दैट हमने क्या माना था यहाँ पे 7/5 इज रेशनल, तो 7/5 यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ क्या करना अपने को 7/5 लिखना है, ये हो जाएगा 7/5 इज रेशनल। सो 1 अब इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा कि हम बता रहे हैं, जब हमने वहाँ रेशनल बताया था ये गलत है था, तो फिर सही क्या है, इम्प्लाइज दैट 7/5 इज इरेशनल। क्वेश्चन नंबर 3 को भी हम जैसे सेकेंड किया था, या थर्ड पार्ट हमारे पास में है। थर्ड पार्ट में क्या दिया 6 + 2 √2, लेट अस अज्यूम दैट 6 + √2 इज रेशनल नंबर मान लिया है, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 + √2, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √2 इधर रहेगा √2, और इधर कितना आ जाएगा p/q, 6 उधर चलेगा तो -6 हो जाएगा, तो 6/1 कर देते हैं, तो इसके √2 रहेगा, और इसको क्या इसका एलसीएम कितना आएगा, तो इम्प्लाइज दैट करके ऐसा ले सकते हैं इक्वल टू करके, तो इसका एलसीएम कितना आया q, तो यहाँ से कितना आएगा p - 6q हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर देखें तो ये LHS पार्ट और ये RHS पार्ट, तो ये इंटीजर है, और यहाँ पर माइनस करेंगे, ये भी 6 और मल्टीप्लाई करें तब भी ये भी इंटीजर रहेगा, इंटीजर में से इंटीजर माइनस करें इंटीजर रहेगा, क्योंकि मतलब p and q आर इंटीजर्स और p and q आर कोर प्राइम्स। तो इस प्रकार से ये, और उसको डिवाइड भी करेंगे इंटीजर से, तो वो क्या रहेगा इंटीजर मतलब p/q की फॉर्म में ही रहेगा। दैट मीन्स क्या है, ये रेशनल पार्ट है और ये इरेशनल, LHS में रेशनल और RHS में इरेशनल पार्ट। सो √2 सिंस यहाँ पे लिख देते कि √2 जो है LHS पार्ट वाला √2 इज इरेशनल एंड p- क्या लिखेंगे, एंड p- 6q, p- 6q/q इज इरेशनल, इज रेशनल, यहाँ पे रेशनल पार्ट है। सो इरेशनल कैन नॉट बी इक्वल टू रेशनल पार्ट, इरेशनल और रेशनल इक्वल नहीं हो सकते, पॉसिबल नहीं है। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन दैट, यहाँ पे क्या है, हमने क्या माना था, किसको लेटेस्ट अज्यूम किया था 6 + √2, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 6 + √2, 6 + √2 इज रेशनल, इम्प्लाइज दैट क्या हो जाएगा 6 + √2 क्या रहेगा इज इरेशनल।